नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया है कि मैं इतने दिन कहाँ थी, वीडियो नहीं अपलोड किया। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण मेरे यहाँ पे इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। मैंने 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड किए थे और वो ना अपलोड हो रहे थे ना वो मैंने वो दे जस्ट गॉट लॉस्ट इन यूट्यूब। मैंने यूट्यूब में वो गए एंड देन दे गॉट कम्प्लीटली लॉस्ट। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो गई थी कि 3 वीडियोस डाले हैं और वो अपलोड भी नहीं हुए। एंड ऑल्सो जो है मैंने मेरा वैक्सीनेशन का कोविड के लिए जो फर्स्ट वैक्सीनेशन था वो जो है मैंने लिया था और उसके कारण 3-4 दिन थोड़ा सा मुझे वीकनेस, थकान लग रहा था। तो आई वांटेड टू जस्ट टेक अ ब्रेक। इंटरनेट का यहाँ पे मुझे वीडियोस अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है, जो भी मैं रीडिंग करूँगी मैं पिकअप फाइल नहीं करूँगी, मैं सिंगल रीडिंग ही करने वाली हूँ। मे बी वही टॉपिक पे जो है मैं 1 या 2 रीडिंग्स डालूंगी, बिकॉज़ मुझे जो है वीडियो अपलोड करने में बहुत समय जाता है, एरर हो जाता है एंड फिर पूरा जो है मेरा मूड सच में ऑफ हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू अपलोड सिंगल पाइल रीडिंग्स ओनली। मे बी वही टॉपिक पे जो है डबल या ट्रिपल रीडिंग्स मैं करूँगी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम यही देखेंगे कि जो आपका लव रिलेशनशिप है उसमें अगर कुछ उलझन है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों की एनर्जी चेक इन भी हम करेंगे। सो अगेन इट इज़ अ सिंगल पाइल रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस messages which are in the highest good for my friends who are watching this video। एक और मुझे डेक चाहिए है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ऑल राइट। तो वेरी क्विकली जो है हम रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे। मैं जो है पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, देन वी विल सी ओके व्हाट इज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप फॉर माय व्यूअर्स राइट नाउ। व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। ओके, ठीक है। What do I need to know about the relationship for pile number for my viewers? 2 cards wanted to come out. Cards regarding this relationship for pile number for my viewers. फिर से 2 cards messages for my viewers. All right, let me keep this aside. ठीक है, ऑलरेडी उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनका जो है राइट नाउ जो आप लोगों का रिलेशनशिप है, अनफोर्सीन लव है, अनस्पोकन लव है एंड एब्सटिनेंस है। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिन जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आप लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ये इंसान के साथ प्यार करेंगे या इंसान के साथ प्यार हो जाएगा। एक इंसान जो है अपने प्यार को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, प्यार के बारे में जो है ओपनली बता नहीं पा रहा है एंड देयर इज़ टोटल एब्सटिनेंस। अगर आप लोगों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन था, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप था, तो वो वहाँ पे जो है टोटल एब्सटिनेंस है। वहाँ पे जो है आप लोग शायद मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एंड यू बेसिकली ये रिलेशनशिप में अगर आप गए भी तो ऐसा था कि ओ माय गॉड ये इंसान मेरे साथ कैसे रिलेशनशिप में पढ़ सकता है या मैं ये इंसान के साथ कैसे रिलेशनशिप में पढ़ सकती हूँ। एंड एक इंसान जो है डेफिनेटली दूसरे इंसान को अपनी फीलिंग्स जो है बता नहीं पा रहे हैं। फ्रिक्शन एंड मैग्नेटिज्म है यहाँ पे।
अ, आप दोनों जो है एक दूसरे को, जैसे चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे आपने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। आप दोनों जो है नेचर में काफ़ी ऑपोजिट हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर जो है उनकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। एक इंसान यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिख रहा है और एक इंसान जो है यहाँ पे मुझे अर्थ साइन यहाँ पे दिख रहा है। ऑपोजिट अट्रैक्ट का आप लोगों का एक सिचुएशन हुआ होगा समर सीज़न में या गर्मियों के सीज़न में, आप लोग मिले होंगे। एक अनफोर्सीन अट्रैक्शन था आप लोगों के बीच में कि आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ कि यू कुडंट कंट्रोल योर सेल्फ। इवन नाउ जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो जो मैग्नेटिज्म है या जो अट्रैक्शन आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं वो इट इज़ यू नो यू कैन नॉट कंट्रोल इट एंड इट इज़ आउट ऑफ चार्ट्स कम्प्लीटली। लेकिन आप दोनों के बीच में जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन राइट ना उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, एक चिड़चिड़ है, गुस्सा है, एक या तो आपने ओपनली अपना जो इरिटेशन है या द रीज़न फॉर दिस फ्रिक्शन ओपनली आपने एक दूसरे को बताया है, या एक इंसान जो है बिल्कुल चुप हो गया है। ऐसा कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में है जिसके कारण जो है आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग या एक इंसान का दिल टूटा है, ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। बैलेंस की रिलेशनशिप में कमी है। जब आप लोग ये रिलेशनशिप में आए थे तो आपको लगा था कि यू आर इन परफेक्ट यूनियन विद ईच अदर, परफेक्ट बैलेंस है आप दोनों का एक दूसरे के अंदर। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी खुद की भी और दूसरे इंसान के साथ भी जो थोड़ा सी चीज़ें जो है ऑफ बैलेंस हो गई हैं। एक इंसान या तो ज़्यादा पोजेसिव हो सकता है, ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, और दूसरा इंसान जो है जितना ये रिलेशनशिप में देना है उतना नहीं दे पा रहे हैं। आप दोनों का जो है इन एंड आउट रिलेशनशिप हो सकता है। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा देती है और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सिर्फ लेते हैं और उतना जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। आप या आपके पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्ट फॉर्म ड्राइंग में जो है बहुत रुचि रखते होंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है आप लोग बजाते होंगे, सिंगिंग आप लोग करते होंगे। इकट्ठा आप लोगों ने या तो अगर ट्रैवल नहीं किया है तो एक दूसरे के साथ आप ट्रैवल करेंगे। आपके पार्टनर ने मे बी आपको हार्ट शेप के कभी बलून्स भी दिए होंगे। पानी का यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखता है, या आपके पार्टनर का घर जो है पानी की साइड पे हो सकता है, या यू लिव नियर अ वाटर बॉडी। फॉर सम ऑफ योर मॉर्निंग वॉक्स को जाना, मे बी आप लोग इकट्ठा मॉर्निंग वॉक्स के लिए गए हैं, या मॉर्निंग वॉक्स को जाने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, ये रिलेशनशिप को अगर आपको ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू रखना है या कंटिन्यू रहना है तो एक अलग अप्रोच जो है आप लोगों को ये रिलेशनशिप में लेना है। कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा या आना चाहिए है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप जो है आगे जाएगा। ये रिलेशन यू कुड बी स्टडिंग टुगेदर, आप लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा करना है, मे बी एक बिजनेस इकट्ठा बिजनेस स्टार्ट करें, या इकट्ठा पढ़ाई करें या कोर्स करें, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा करना है जिसके कारण एक दूसरे के साथ आप लोगों को और टाइम मिले और एक पर्पस या एक गोल की तरफ जो है आप लोग जॉइंटली काम करें। स्टडी है यहाँ पे, स्पिरिट हैज़ इट्स ओन स्पेशल वे ऑफ लेटिंग यू नो दैट इट्स टाइम टू स्टडी अगेन। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई के लिए आप दोनों जो हैं अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। एक इंसान जो है पढ़ने के लिए कहीं और जा रहा है और इसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या इकट्ठा जो है आप लोगों को पढ़ना है। स्टडी यहाँ पे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड सिंक्रोसिनिटीज़ है यहाँ पे। एंजल नंबर्स जो हैं आपको काफ़ी दिखते होंगे। 111 जो है आप लोगों को, 222, या ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं आपको बार बार दिखती होंगी। पीपल एंड सिचुएशन इन योर लाइफ आर नॉट जस्ट अपियरिंग। ओके, डिवाइन आपको यही कह रहा है कि जो लोग आपके लाइफ में अब आएंगे या जो लोग आपके लाइफ में कुछ बार बार दिखते हैं, नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं या कुछ चीज़ें बार बार होती हैं, तो उसको जो है आप अनदेखा ना करें, बिकॉज ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सिंक्रोसिनिटीज़ आया है, इसीलिए जो है लेट मी गिव यू एंजल नंबर्स। डाइस जो है यहाँ पे हम देखते हैं, एंड आप जो है ये एंजल नंबर आप
गूगल करें जो भी एंजल नंबर आपके लिए आता है एंड जस्ट सी इसका जो है आप लोगों के लिए मीनिंग क्या होगा. जस्ट लेट मी फाइंड द अदर डाइस. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई एम सो सॉरी. ठीक है, वी विल जस्ट यूज दिस, नो प्रॉब्लम. All right, angel numbers for my viewers, a specific message for them. 665. ये दो एंजल नंबर्स जो हैं आप देखें, 665 एंड 66. आप गूगल पे जाएं, आप 665 और 66 टाइप करके देखें इसका जो है आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आता है. ऑल राइट, सॉरी अबाउट दैट. लेट्स गेट इनटू द टैरो. ऑल राइट, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए रीडिंग में. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन माय व्यूअर्स रिलेशनशिप राइट नाउ. पास्ट और प्रेजेंट जो है हम वेरी क्विकली देखते हैं. ऑल राइट, पास में जो है आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, यू वुड बी वेरी हैप्पी. आप इंडिपेंडेंट हैं. आप जो हैं अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, खुद पे फोकस कर रहे थे. यू वर हैप्पी जहाँ पे आप थे. और ये इंसान जो है फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ये इंसान जो है एकदम से आपके लाइफ में आए. आपके बॉस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं. एक ऐसे इंसान है जिनको इतना आपके साथ इंस्टेंट अट्रैक्शन फील हुआ दैट दिस पर्सन कुड नॉट लेट गो ऑफ यू. आपको जो है इन्होंने इन वर्ड्स, इन एक्शंस जो है ऐसा कुछ किया कि आप जो है इनकी तरफ आए एंड यू गॉट इनटू अ रिलेशनशिप. राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि आप या आपके पार्टनर जो है फाइनेंसेस पे बहुत फोकस कर रहे हैं. आपके पार्टनर जो है बहुत काम पे बहुत फोकस करते होंगे, अपने पैसे पे जो है बहुत फोकस करते होंगे. और या तो कहीं और आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए हैं, या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए जो है इन्होंने आप में टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है. एंड इसीलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपको क्लियर कट नहीं बता रहे हैं कि उनको ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है. क्लियर कट नहीं बता रहे हैं कि उनको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है. और आपको जो है इन्होंने बहुत कंफ्यूज करके रखा है. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपको प्रपोज करना चाहते हैं. अगर अब तक प्रपोज नहीं किया है, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं, तो आपको जो है एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, लेकिन जो है नहीं बता पा रहे हैं. जैसे यहाँ पे एनर्जी है कि अनस्पोकन लव है, अपने फीलिंग्स को या अपने प्यार को नहीं बता पा रहे हैं. उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे, एक फिजिकल रिलेशनशिप था आप लोगों का, या सिर्फ बातें कर रहे थे लेकिन इसके बारे में जो है आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए. इसलिए जो है ये इंसान राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान को लगता है कि शायद उन्होंने जो है आपको कम्प्लीटली खो दिया है एंड दिस रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली ओवर बिटवीन द two of y'all. Let's very quickly see what are the blocks in this relationship. ये relationship में जो है problems क्या है? What are the blocks in the relationship for my viewers? All right. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपको राइट नाउ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे सकेंगे. इन्होंने जो है इनकी एनर्जी यही है, देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप. आप इनको प्यार देते हैं, ये आपसे प्यार लेते हैं, लेकिन अपने दिल की बात जो है ये आपको नहीं बता पा रहे हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी मच हाइडिंग हिज और हर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू.
इनको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आपके साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ बहुत रिस्की उनको करना पड़ेगा, एक ऐसा चांस उनको लेना पड़ेगा जिसके कारण जो है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बीइंग इन दिस रिलेशनशिप विद यू इज़ अ वेरी बिग रिस्क फॉर देम। कुछ ना कुछ इतना बड़ा वो खो देंगे कि आप लोगों में जो है अगर आप दोनों एक यूनियन में आएंगे, दे आर नॉट वांटिंग टू टेक दैट रिस्क। तो ये इंसान जो है आपका प्यार चाहते हैं, लेकिन रिटर्न में देने के लिए जो है ये इंसान डर रहे हैं कि आपको कैसे दें। मार्च का महीना जो है आप लोगों में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता था, या नेक्स्ट मार्च विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये इंसान वर्कोहॉलिक हैं, बहुत बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे इंसान है, यू नो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है उनकी यहाँ पे। आदमी या औरत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, यू नो, इन द पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स में। बहुत डायनामिक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, बहुत बहुत काम बहुत ज़्यादा करते हैं और सक्सेस चाहते हैं। ये काम हो गया तो दूसरा काम हो गया तो तीसरा काम, अचीवमेंट चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और ऑनेस्टली ये इंसान जो है कंटिन्यूसली या तो पढ़ाई करते हैं या कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, आप लोगों का जो प्यार है, वो उनकी लाइफ का मुझे एक हिस्सा लगता है, उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं लगती है। तो यस, आपका अटेंशन उनको अच्छा लगता है, आपका प्यार उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आप जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, एक इंसान जो है, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ये रिलेशनशिप में सिर्फ ये प्यार के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा इंसान जो है वो, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपना घर है, वर्क है, करियर है, हर चीज़ में जो है आप उनका हिस्सा है। तो ये इंसान जो है कम्युनिटी में काम कर सकते हैं, स्कूल में टीचर हो सकते हैं, बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत लोग इनके अंडर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। एंड वर्क एंड सक्सेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। इसलिए जो है वो ये रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये इंसान जो है मे बी अपने वर्क के लिए आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री गए हैं, या ये इंसान जो है मेंटली ये रिलेशनशिप से थोड़ा सा चेकआउट हो गए हैं। सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है मुझे आगे करना क्या है। अगर आपने इनको बताया है कि यू नो यू आर अपसेट अबाउट दिस रिलेशनशिप, या आप ये रिलेशनशिप में ये इंसान आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, अपनी चीज़ें जो हैं मन की आपको नहीं शेयर कर रहा है, और उसके कारण अगर आप में झगड़ा हुआ है, तो ये इंसान राइट नाउ सोच रहे हैं कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप में करना क्या है, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कितनी डालनी है, और एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर यॉल। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये इंसान जो है स्पिरिचुअली इतने ग्रो नहीं हुए हैं कि वो ये प्यार को एक्सेप्ट करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इंसान जो है, इनकी आपके लिए राइट नाउ फीलिंग्स क्या हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट नाउ ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। आपकी ये इंसान के लिए राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। ओके, ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बहुत केयर दिखाते होंगे आपको, अपने ढंग से जो है आपसे, अपने ढंग से जो है आपको बताते होंगे कि नहीं, यू नो, आई एम इन लव विद यू। ये इंसान, जैसे मैंने कहा, अपने फीलिंग्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। क्वीन ऑफ कप्स इज़ द एनर्जी ऑफ बीइंग इन लव। काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत थॉटफुल हो सकते हैं, लोगों के बारे में बहुत केयर और कंसर्न करने वाले ये इंसान है। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। वॉट आर दिस पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ? दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, लेकिन जो है ये प्यार जो है आपके लिए फील करते हैं वो उनको बहुत डराता है, एंग्जाइटी फील करते हैं, वरी फील करते हैं। जो आप लोगों में ये
सिचुएशन हुई है जहाँ पे ये फ्रिक्शन हुआ है आप दोनों के बीच में, या ये जो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हुआ है जहाँ पे आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे से आप लोगों का झगड़ा हो गया है, या आपने रिलेशनशिप को टोटली कॉल ऑफ कर दिया है, उसके कारण ये इंसान को जो है रात को नींद नहीं आती होगी, बहुत स्ट्रेस्ड हैं रात को। आपके जब इनको टाइम मिलता है फ्रॉम दैट बिजी शेड्यूल, आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत हर्ट फील होता है, उनको समझ में आया है कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और उसके कारण जो है दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी अपसेट अबाउट देमसेल्व्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे आपके बारे में बहुत सोचते हैं, कुछ ना कुछ इनको डेफिनेटली लगता है कि आप लोगों का एक ऐसा कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या एक ऐसा अट्रैक्शन है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये अट्रैक्शन के बारे में और आपके बारे में जो है ये इंसान बहुत सोचते हैं। दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन विद यू, this person wants to come back to you. 6 of cups is all about reconciliation, it's all about bringing back the relationship to where it was or even something further. लेकिन ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कुछ सिचुएशन में जो है ये इंसान फंसे हुए हैं। आपकी एनर्जी व्यूअर्स, माय गॉड, इज़ ऑल ऑफ एयर साइंस। आप जो है जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं। आपने आपके दिमाग से ये इंसान को काट दिया है, आपने दिया 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 बहुत ही इंसान के लिए किया, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ है कि और लाइक बस आई एम डन विद दिस पर्सन। जी हाँ, ये इंसान से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अब और नहीं। और आपने जो है एकदम से एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ये रिलेशनशिप में आया है। ये इंसान को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आपका प्यार जताने में कुछ एनर्जी को वापस लेंगे, और आपने जो है आपकी एनर्जी वापस ली है, और ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है उसके कारण जो है ये इंसान काफ़ी हर्ट हुए हैं। यू आर फीलिंग वेरी हर्ट एट दिस टाइम। आप जो हैं बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल बिहेव कर रहे हैं, एंड आप जो है एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि आप बहुत कूल हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, बट योर हार्ट, यू आर कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। अंदर से जो है आपको बहुत दुख हो रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स जो हैं आप इनको नहीं दिखा रहे हैं, और किसी को भी आप नहीं बता रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ऑल कि किसी और को आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, फॉर वॉट एवर रीज़न, बिकॉज इट इज़ एन अनस्पोकन लव। एंड इसीलिए जो है आप ये दर्द या दुख, ये पेन जो है आपको खुद में ही छुपा के रखना है। लेकिन अब आप बहुत लॉजिकल हो गए कि बस और जो है मैंने ये रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं डालनी है, बहुत दे दिया, एंड आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान को जो है आपने ये मैसेज दे दिया है, एंड दिस पर्सन इज़ हर्टिंग। आपके इंसान जो हैं डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव हों। दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड शेयर देयर लव टू यू फॉर श्योर। रोमांस एंजल से देखते हैं, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, जैसे मैंने कहा, वर्थ वेटिंग फॉर, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान एक तो बहुत बिजी हैं, या बहुत काम में फंसे हुए हैं, या जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनको लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा। तो द डिवाइन इज़ टेलिंग यू दैट वेट, डिवाइन टाइमिंग का खेल चल रहा है, एंड जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है यहाँ पे। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो आई कैन सी जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत दुखी हैं, गुस्सा आ रहा है आपको। सम ऑफ योर मे बी ये रीडिंग देखते वक्त भी आपको या तो गुस्से से रोना आ रहा होगा, या जस्ट यू मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। लेकिन आई कैन नॉट, द कार्ड्स आर टेलिंग मी कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान अपना खुद को इतना मैनली समझते हैं कि, एंड अगेन आदमी औरत नहीं, खुद को इतना मैस्कुलिन समझते हैं कि अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंसान को आप माफ़ करें, खुद को माफ़ करें।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि खुद को आप कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने इतना प्यार दिया, ये इंसान ने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया। खुद को आप ब्लेम ना करें। आपकी इंट्यूशन ये इंसान के लिए करेक्ट है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। एंड गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। तो अगर ये इंसान, वी विल सी व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर आउटकम, लेकिन अगर ये इंसान आपके पास आते हैं तो ये रिलेशनशिप को एक अनदर चांस आप ज़रूर दें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू। ये इंसान जो है आपसे ज़रूर प्यार करते हैं। What is the near future outcome of this? Let's see, ये जो इंसान है ये आपकी तरफ क्या actions लेंगे? What actions will your person take towards you? Oh yes, all right. ये इंसान जो है, यू वेट, आप जो है वेट करें, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ प्लानिंग करके जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। राइट नाउ दिस पर्सन बहुत केयरफुली प्लान कर रहे हैं कि आपको मैसेज कैसे दें। अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या कोई कॉमन जगह पे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे दिस पर्सन विल कम एंड मीट यू, या एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज जो है ये इंसान आपको ज़रूर देंगे। प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे जाना है, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, एंड आर प्लानिंग अबाउट सेंडिंग यू अ मैसेज। एंड देन वी हैव चैरिट, एक्शन, मूवमेंट, चेंज एंड डिसीजन। तो ये इंसान जो है बहुत ध्यान से प्लान करके जो है आपकी तरफ आएंगे, आपको मैसेज ज़रूर देंगे, एंड देयर विल बी फॉरवर्ड मूवमेंट इन दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। तो व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर आउटकम? इनके एक्शंस तो हमने देखे हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द नियर फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? यस, ऑल राइट। लवर्स हैं यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स है एंड द एम्परर है। द डिवाइन मैस्कुलिन इज गोइंग टू चूज द डिवाइन फेमिनिन। आपके जो इंसान है वो आपको डेफिनेटली चूज करेंगे। ट्रू लव है, सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है एंड रोमांटिक फीलिंग है। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको जो है चूज करेंगे, ये सिचुएशन को कंट्रोल में लेके जो है आपकी तरफ आएंगे, और विश फुलफिलमेंट होगा, कंटेंटमेंट होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी विश थी, जो आपकी होप थी ये रिलेशनशिप को लेके, वो सारी जो है पूरी होगी। जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कंसेरियन हो सकते हैं, अर्थ साइन है यहाँ पे, कैंसर नहीं, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, आप आपके पर्सनल हिसाब से अगर रीडिंग चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। बट द रीडिंग इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक जो है, जिन जिन लोगों को ख़रीदना था, इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा नंबर दिया है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मुझे इंक्वायरी भेजें एंड आई विल लेट यू नो द डिटेल्स। ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं जो ये आपको नहीं दे पा रहे हैं? आई वॉन्ट टू गिव यू एवरी थिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। फाइनली जो ये रिलेशनशिप में आपका हक का है, उनको पता है, और वो तहे दिल से चाहते हैं कि वो जो है आपको ज़रूर दें। आई फाइनली सी थिंग्स कमिंग टू फ्रूशन, द प्लानिंग एंड एफर्ट्स आर बीइंग पेड ऑफ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स यू। ये इंसान जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, प्लान करेंगे, और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। Work with me on making our relationship stronger. I crave for your collaboration and cooperation. Give this relationship another chance is already the advice we have from द रोमांस एंजल्स। और आपके इंसान भी यही चाहते हैं कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आए तो जो आपके सच्चे दिल में आप ये इंसान के लिए फील करते हैं, आप जो हैं उनको ओपनली बताएं। आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। ये इंसान जो है दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, और आपकी तरफ जो है ये इंसान ज़रूर आएंगे। फाइनल एडवाइस जो है फॉर माई व्यूअर्स,
जब तक मेरे इंटरनेट का सिचुएशन सॉल्व नहीं होता है आई विल ओनली बी अपलोडिंग सिंगल वीडियोस, लेकिन मल्टीपल टॉपिक्स पे जो है मैं डेली हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड सी इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड एडवाइस इफ़ एनी फॉर माई व्यूअर्स। डेस्टिनी है यहाँ पे, हेल्थ है यहाँ पे, चैलेंजेस हैं एंड अबंडेंस है। सो आई थिंक यहाँ पे जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है या तो इनके लाइफ में खुद इनकी हेल्थ की थोड़ी इश्यूज हो सकती हैं राइट नाउ, उसके कारण जो है चैलेंजेस हैं और ये आ नहीं पा रहे हैं, या उनके घर में कोई ऐसे इंसान है राइट नाउ जो बीमार है और वो उनका ध्यान दे रहे हैं। कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसीलिए आई थिंक ये इंसान में भी प्री ऑक्यूपाइड होंगे और आपकी तरफ नहीं आएंगे। एंड देन वी हैव अबंडेंस एंड डेस्टिनी। तो ये दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। हाथों की लकीर में जो है ये इंसान लिखा हुआ है। ये इंसान आप कुछ भी कर लो आपके लाइफ में ज़रूर रहेंगे। तो विच इज़ वॉट द डिवाइन इज़ टेलिंग यू। और जितना आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, जितना आप डिवाइन के साथ वर्क करेंगे ये रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। एंड देन देर इज़ अबंडेंस। तो जो भी चैलेंजेस हैं या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हैं आप लोग ओवरकम करेंगे एंड यू विल फाइनली गेट अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आप लोगों का ग्रो होगा और आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो ज़रूर पूरी होगी। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई व्यूअर्स। इफ दिस डिड रेजोनेट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.